एक क्वेश्चन आया CSR नेट के अंदर दिसंबर 18, 2025 को। विद ओनली वन मैच बिटवीन द टीम बी और सी रिमेनिंग इन ए टूर्नामेंट वेयर ईच विन फेट्स 2 पॉइंट एंड ए लॉस नन। इसमें ये कह रहा है कि एक टूर्नामेंट हो रही है जिसके कुछ मैच बचे हुए हैं और वो मैच बी और सी के बीच में हो रहे हैं, और जो जीतता है उसको 2 पॉइंट मिलते हैं और जो हारता है उसको 0 पॉइंट मिलता है। Team A observe that they will become a champion with more points than any other team if B win। इसमें ये कह रहा है कि जो A टीम है वो B और C के मैच को देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है, और वो A टीम है वो B और C से दोनों से ज़्यादा पॉइंट लिए हुए हैं। अब ये कह रहा है यदि B जीत जाती है तब भी वो चैंपियन है। यदि इव दूसरी बात क्या कह रहा है, बट नॉट नेसेसरी इफ बी लूज देन। ये जरूरी नहीं कि वो जीत जाएगी, हारने के बाद ए जो टीम है वो चैंपियन नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर क्वेश्चन में देखो अब सोल्व करके। अब ये कह रहा है इसके अंदर 3 टीम है ए बी सी, रिमेनिंग मैच हो रहे हैं बी और सी के बीच में। ठीक है, जो जीतता है उसको 2 पॉइंट मिलते हैं, जो हारता है क्या उसको 0 पॉइंट मिलता है। ठीक है, अब कंडीशन में देखो बी क्या है, जब जीत जाती तो 2 पॉइंट मिलते हैं और हार जाती तो 0 पॉइंट किसको मिलता है, सी को मिलता है। ठीक है, या इसमें क्या है बी जीत गई और सी क्या हार गई। अब क्या बी क्या हार गई, बी को 0 पॉइंट मिलेगा और सी क्या जीत गई तो 2 पॉइंट मिलेगा। ठीक है, अब दूसरी बात में है जब ए चैंपियन है और चैंपियन नहीं है। ठीक है, अब इसने ये कह रहा है कि इफ ये रहा बी विन वो चैंपियन रहेगी। इसमें ये कंडीशन देखो, बी क्या है विन जीत गई, तो इफ बी क्या है, दोनों से पहली बात तो ये है कि दोनों ए जो है वो बी और सी से दोनों से ज़्यादा पॉइंट लिए हुए हैं। ठीक है, तो ए क्या ग्रेटर देन है बी, जब जीत जाती है तो 2 पॉइंट लेके, और ए फिर भी ग्रेटर देन होगी सी से जब वो हार जाती है तो 0 पॉइंट लेके। ठीक है, दूसरी बात क्या कर रहा है बी, ए क्या है नॉट चैंपियन, जब क्या बी हार जाती है तो ए क्या ग्रेटर देन होगा। ठीक है, बी प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल देन, ए इज इक्वल देन ग्रेटर और इक्वल बी प्लस 0। ठीक है, तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी प्लस 2 तभी होगी ना, जब कोई ए विन कब नहीं होगी, चैंपियन कब नहीं होगी, जब कोई बी और सी में से उसके बराबर में आगे आ जाए क्या पॉइंट लेके। तो इसका मतलब जो सी है वो 2 पॉइंट लेके ए का इक्वल आएगी तभी तो वो चैंपियन नहीं रही ना। ठीक है, कंडीशन के अनुसार तो यही है, नहीं तो वो चैंपियन रहती ना, सीधी सिंपली बात यही है। तो इसका मतलब क्या है कि ए जो है ए बी से तो दोनों से जब मैच का कोई निर्णय नहीं आया तो दोनों से ज़्यादा पॉइंट ले है। ठीक है, अब उसमें से सी जीत जाती तो 2 पॉइंट लेके, तो अब क्या है वो ए है सी के इक्वल आ गई। तो सिंपल ही इसमें कंडीशन के अनुसार क्या होगा कि सी यदि 2 पॉइंट लेके आ जाती तो क्या है ए के इक्वल आ जाएगी। तो इसका मतलब ए है जो बी और सी से 2 पॉइंट ज़्यादा है। सी से तो हमें पता है कि 2 पॉइंट ज़्यादा है, ए का बी का हमने पता नहीं। ठीक है, तो इसके अंदर सिंपल लैंग्वेज में यही होगा कि जो ए है सी से क्या है 2 पॉइंट ज़्यादा है। ठीक है, वैसे दोनों वैसे क्या है ए और बी से जो ए है बी और सी से जो ए है वो ज़्यादा पॉइंट लिए हुए है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर ए मोर पॉइंट ए बी और सी से, ये मैंने बात अभी बताई है, ए क्या ग्रेटर देन बी से और ए क्या ग्रेटर देन सी से, ये बात ट्रू है। ठीक है, ए ग्रेटर देन बी से नहीं है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, यानी कि ट्रू नहीं है ये बात। ठीक है, अब देखो इसके अंदर ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी प्लस 0, ये तो बात इनकोरेक्ट है। ए क्या है इक्वल टू आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा सी प्लस 2 पॉइंट, क्योंकि क्या है जीतने के बाद जो सी है 2 पॉइंट लेके क्या है इसका ए का इक्वल आ गई। ठीक है, ये बात सही क्लियर है। अब देखो मैंने ये भी बात बताई कि सी क्या है 2 पॉइंट
लेने के बाद ए का इक्वल आ जाए, इसका मतलब क्या है कि जो ए है वो सी से 2 पॉइंट ज़्यादा है। यहाँ क्लियर कट हो गया हमने। अब क्या है, ऑप्शन के अनुसार ए इज लीडिंग बी से बाई 1 पॉइंट। ए तो लीडिंग है बी से, ये तो करेक्ट बात है। ए इज ग्रेटर देन बी से, ये करेक्ट बात है। अब ये कह रहा है 1 पॉइंट है, तो अब क्या है, एक यदि देखो सपोज करो ए क्या है इक्वल टू 1 पॉइंट है, ठीक है, ठीक है। अब इसने 1 पॉइंट तो है इक्वल, ये दोनों इक्वल आ गई। अब बी और सी का मैच हो रहा है, बी और सी का, इसमें से बी जीत गई, तो इसका मतलब क्या है, एक योग अगर 2 पॉइंट और मिलने चाहिए थे तो 3 पॉइंट होने चाहिए थे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो है ए से ग्रेटर देन होना चाहिए से बी, क्योंकि 3 पॉइंट हो गए, तो ये नहीं है स्टेटमेंट करेक्ट, ठीक है। दूसरी बात क्या है, इसमें अंदर 1 दिया हुआ है 1 पॉइंट, तो 1 पॉइंट तो कहीं मिल ही नहीं रहा, या तो 0 मिल रही है या 2 मिल रही है, तो इसके अनुसार भी ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है, होगी, ठीक है। और अब तीसरी बात ये आएगी, यदि इसमें ये जब 1 पॉइंट लेकर इक्वल है, ए इज लीडिंग कर रही है बी से बाई 1 पॉइंट, तो इसका मतलब 1 पॉइंट ज़्यादा कर रही है ना, लीड कर रही है ना 1, तो 2 पॉइंट लेके क्या है, तो बी इसका मतलब था विन होनी चाहिए थी, ठीक है, ये जीत जाती तो ये भी गलत है। और दूसरी बात इसमें ये भी कह रखी है कि बी क्या है, यदि जीत जाती फिर भी क्या ए क्या चैंपियन रहेगी, ये भी बात कह रखी है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन देखो, बी इज लीडिंग सी से, ये रहा, बी इज लीडिंग सी से बाई 1 पॉइंट, ठीक है, तो बी क्या लीड करिए सी से बाई 1 पॉइंट, तो बी क्या ग्रेटर देन है सी से 1 पॉइंट, तो इक्वल टू सी 1 पॉइंट है, तो ये इक्वल आ गई। अब देखो इसके अंदर कंडीशन के अनुसार, अब इसके अंदर 1, पहली बात तो 1 पॉइंट का तो मैटर ही नहीं है, इसलिए गलत स्टेटमेंट है ये, ठीक है, क्योंकि या तो 0 मिलेगा या 2 मिलेंगे, ठीक है। दूसरी बात ये कह रहे हैं, यदि जो इक्वल है, जो बी क्या है, बी इज लीडिंग करिए सी से बाई 1 पॉइंट, तो अब देखो ये सी यदि जीत जाती है तो 2 पॉइंट लेकर, तो यह एक इक्वल आगे आ जाती है ना, ठीक है। अब यदि बी विन करने के बाद भी ए चैंपियन रहती है, तो ये दोनों कंट्राडिक्टरी है ना, तो जब ये सी पॉइंट 2 पॉइंट लेके इक्वल आ जाती बी का है, इसका है एक है, तो ये बी क्यों नहीं आती इक्वल, एक है, और जब ये जीत जाती फिर भी ये चैंपियन रहती है, तो इसलिए ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है, ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है, ना तो 1 पॉइंट आया ना यो वो आया, ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन आ गया ये बड़ा, बी इज लीडिंग सी से एट लीस्ट 2 पॉइंट, बी लीड करिए सी से, यानी कि बी क्या है ग्रेटर देन है सी से 2 पॉइंट, यानी कि बी क्या है जब इक्वल टू आ जाएगी 2 पॉइंट लेके, ठीक है, तो बी लीड करिए सी से एटलीस्ट 2 पॉइंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कह रहा है, यदि देखो अब अभी मैंने बताया कि जब सी क्या है 2 पॉइंट लेके जीत कर क्या है एक इक्वल आ जाती है, तो ये पहले ही 2 पॉइंट ज़्यादा है, और 2 पॉइंट और मिल जाती यदि जीत जाती तो ए से ज़्यादा होना चाहिए था ना, तो इसका मतलब क्या है, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये जीतने के बाद भी ए ज़्यादा है, ठीक है, ए ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, जो बी है वो सी से ज़्यादा पॉइंट लिए हुए हैं, बी के और भी कम है, ठीक है, तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है ए इज लीडिंग सी से बाई एटलीस्ट एट मोस्ट 2 पॉइंट, ये करेक्ट है, क्यों करेक्ट है, क्योंकि ए क्या ग्रेटर देन सी से 2 पॉइंट, ठीक है, तो ई क्या कह रहा है, सी यदि 2 पॉइंट जीत जाते तो इक्वल टू ए क्या आ जाएगी, और ये बात कह भी रखी है कि यदि जो बी क्या है विन कर जाती तो फिर भी चैंपियन रहेगी, यदि वो हार जाती है तो क्या है वो चैंपियन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, यदि सी 2 पॉइंट लेके ले लेती है तो एक इक्वल हो जाएगी, तभी तो वो चैंपियन नहीं है ना,
ठीक है, तो ये क्लियर बात मैंने पहले भी बता दी, अब भी बता दी, इसमें भी बता दी, प्रलय में भी। ठीक है, दोबारा वही रिपीट कर रहा हूँ मैं बात। तो ए क्या है, इसका मतलब क्या है, सी के इक्वल आ जाएगी जब सी क्या है 2 पॉइंट जी जाती है। तो इसका इस पॉइंट के अनुसार क्या है, जो ए है वो 2 पॉइंट ज़्यादा है कि किससे, सी से। ठीक है, तो इसी में दे रखा 2 पॉइंट है। दूसरी बात क्या कह रही है इसके अंदर, पूरा ओवरऑल मैं देखूं तो इसके अंदर सेंटेंस के अंदर, कि ए जो पॉइंट है, ए है जो टीम है, वो बी और सी से दोनों से लीड कर रही है। ठीक है, जब मैच का कोई निर्णय नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है, ए तो लीडिंग करी है, देख तो ये है, ए लीडिंग करी, एक ये है, तो ये तो दोनों ऑप्शन नहीं होंगे ना। ठीक है, लीडिंग के अनुसार। दूसरी बात, इसमें 1 पॉइंट दे रखा है, 1 पॉइंट तो किसी ने मिल ही नहीं ना, किसी या तो 2 पॉइंट मिल रही है या 0 पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, तो 1 पॉइंट का तो मैटर नहीं, इसलिए कैंसिल हो गया। तो अकॉर्डिंग टू ये 2 पॉइंट वाला आएगा, 2 पॉइंट ही है। ठीक है, तो सीधा सिंपल अनुसार ये भी आ जाएगा। हमने ये एक्टिविटी है जो निकालनी है, वो निकालने की ज़रूरत नहीं थी, हमने सिर्फ क्या है, ए के अकॉर्डिंग, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही देखना था कि ए लीडिंग पे है, तो इसका मतलब ए लीडिंग के ये है और एक लीडिंग पे ये है। ठीक है, पॉइंट मोर पॉइंट है, बी और सी से दोनों पॉइंट ये दे रखे हैं, तो 1 पॉइंट का कोई मैटर ही नहीं था, सीधा 2 पॉइंट का मैटर था, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या कंडीशन कह रहा था, यदि बी जीत जाती है तो इसका मतलब क्या है, वो चैंपियन है। ए यदि हार जाती है तो चैंपियन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, 2 पॉइंट यदि जीत जाती है क्या, सी, तो इसका इक्वल आ जाएगी, तभी तो ये क्या है, ए क्या है, चैंपियन नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसके अनुसार ये फोर्थ इसका ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। ठीक है।